नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 जनवरी शुक्रवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम आवास योजना के कार्यक्रम में भावुक हुए मोदी, कहा काश बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मुझे भी मिला होता। मौसम विभाग ने दी गुड न्यूज, कड़ाके की ठंड से मिलने वाली है राहत। राज्यपाल बोले भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होते रहे, अब सरकार विद्यार्थियों को आश्वस्त करती है लीक नहीं होगा। दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में समझौते की कोशिशों में जुटे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब डील के करीब। और महुआ मोइत्रा से जबरन खाली कराया जाएगा सरकारी बंगला। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19 जनवरी को महाराष्ट्र के सोलापुर में पीएम आवास योजना में बनाए घरों को लोगों को सौंपने पहुंचे। यहां वे भाषण देते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि काश बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मुझे भी मिला होता। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि सोलापुर के हजारों मजदूरों गरीबों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वो पूरा हो रहा है। पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है। मैं इसे देख कर आया, मुझे लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला होता। इसके बाद मोदी 12 सेकंड खामोश हुए और भावुक हो गए। ये सब चीजें देखता हूं तो इतना संतोष होता है। ये हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब मैं इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने आया था तो गारंटी दी थी कि आपके घरों की चाबी देने भी खुद आऊंगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपने ताजा पूर्वानुमान में एक अच्छी खबर दी है। आईएमडी के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिनों तक तो मौसम की स्थिति जस की तस बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़त देखी जा सकती है। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होने की संभावना है, लेकिन इसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। देश के बाकी हिस्सों में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। आईएमडी ने कहा कि 19 जनवरी को पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में शीतलहर से लेकर गंभीर स्थिति बन सकती है। ये 21 जनवरी तक जारी रहने की संभावना है। 21 जनवरी तक उत्तरी राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के पहले सत्र का आगाज राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि 5 साल तक पेपर लीक से युवाओं में असंतोष की आशंका रही है। भाजपा सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ कार्यवाही के लिए एसआईटी का गठन किया। भाजपा सरकार विद्यार्थियों को आश्वस्त करती है कि ना तो पेपर लीक होगा और ना ही नौकरी के लिए भटकना पड़ेगा। उन्होंने कहा बाड़मेर रिफाइनरी प्रोजेक्ट की दोबारा से समीक्षा की जाएगी और केंद्र सरकार की मदद से निर्माण में तेजी लाई जाएगी। जल जीवन मिशन में पिछली सरकार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के कारण जनता को योजना का लाभ नहीं मिल सका। भाजपा सरकार जल जीवन मिशन के निर्धारित लक्ष्यों को संकल्प के साथ पूरा करेगी। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में समझौते की कोशिशों में जुटे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब डील के करीब है। सूत्रों का कहना है कि दोनों ही पार्टियां पंजाब में खुद को मजबूत मान रही हैं। यहां पहले और दूसरे नंबर पर यही 2 दल हैं, जबकि जिस भाजपा के मुकाबले गठबंधन की बात है वो वहां पर चौथे नंबर की पार्टी है। ऐसे में दोनों दलों में इस बात को लेकर सहमति बन गई है कि पंजाब में गठबंधन ना किया जाए और दोनों दल सभी 13 सीटों पर लड़ें। इसके अलावा दिल्ली और गुजरात में एक सप्ताह के अंदर ही समझौता हो सकता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि 3 कांग्रेस के लिए छोड़ी जा सकती है। वहीं गुजरात में आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही है कि उसे 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस मौका दे सकती है। टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा से उनका सरकारी बंगला खाली कराने के लिए टीम को भेजा गया है। उन्हें इस बारे में नोटिस दिया गया था, लेकिन समय रहते टीएमसी नेता ने बंगला नहीं छोड़ा। इसके बाद टीम भेजने का फैसला लिया गया। पिछले महीने ही महुआ मोइत्रा को संसद में कैश के बदले सवाल पूछने के आरोपों में सदन से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद उन्हें आदेश मिला था कि वो सरकारी आवास को भी छोड़ दें। हालांकि महुआ मोइत्रा ने इस पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया था। अंत में अब उनसे जबरन ही आवास खाली कराने का फैसला लिया गया है। अजमेर रेल मंडल के 300 लोको पायलट की सहायता के लिए अब ट्रेनों के इंजन में एआई आधारित एक स्पेशल डिवाइस लगेगी। भारतीय रेल के मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट के तहत जल्द ही रेलवे चालक सहायता प्रणाली लागू होने जा रही है। चलती ट्रेन में लोको पायलट यदि झपकी लेगा तो डिवाइस उसके पलकों को ट्रैक करके पता लगा लेगी कि कहीं वो सो तो नहीं रहा। इस पर आईडीएएस उसे जागते रहने के लिए अलर्ट करेगी। यही नहीं, यदि लोको पायलट अपने कैबिन में मोबाइल फोन पर ज्यादा देर तक बातचीत करेगा तो डिवाइस अलर्ट मैसेज
देते हुए फोन रखने के लिए भी कहेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा ये डिवाइस जल्द ही अपने रूट की सभी ट्रेनों में लगाने की तैयारी है। इस डिवाइस का टेस्ट हो चुका है, परिणाम भी सकारात्मक आए हैं। आपको बता दें कि रेलवे इन दिनों कवच के साथ तमाम सुरक्षा के इंतजाम कर रहा है। जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जाएगा। एक और जहां अयोध्या में रामलला गर्भगृह में विराजित होंगे, वहीं दूसरी तरफ जयपुर में भी दीपोत्सव मनाया जाएगा। इस खास दिन अल्बर्ट हॉल परिसर में 300 ड्रोन से हवा में भगवान श्री राम का स्वरूप बनाया जाएगा। अल्बर्ट हॉल परिसर में भी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के जैसा 35 फीट ऊंचा भव्य राम मंदिर का स्वरूप बनाया जाएगा। बंगाल से आए 150 कारीगर इसका निर्माण कर रहे हैं। मंदिर की ये झांकी लोगों के लिए 3 दिन तक रहेगी। जोधपुर के एयरपोर्ट पर अब रात में भी हवाई सेवा शुरू होगी। इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में यहां शाम 6 बजे के बाद कोई भी उड़ान नहीं है। इसकी मुख्य समस्या विमानों के खड़े रहने की पार्किंग नहीं होना है, लेकिन एयरपोर्ट के नवीनीकरण के तहत चल रहे कार्यों की वजह से अब यहां पर 12 विमान एक साथ पार्क हो सकेंगे। वर्तमान में यहां पर केवल 4 विमानों की पार्किंग उपलब्ध है। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास ने गुरुवार को शहर में 4 बिल्डिंग को सीज किया है। न्यास की देर शाम हुई इस कार्यवाही से अवैध निर्माण करने वाले भूमाफिया में हड़कंप मच गया। वहीं शहर में तरह तरह की चर्चा हुई। नगर विकास न्यास के तहसीलदार विवेक चौधरी ने बताया कि न्यास की टीम ने गुरुवार शाम मीरा सर्किल और देवनारायण सर्किल के पास 3 बिल्डिंग को सीज किया है। अयोध्या में 16 जनवरी से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का शुक्रवार 19 जनवरी को चौथा दिन है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। गुरुवार को रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में बने आसन पर विराजमान कर दिया गया। कारीगरों ने मूर्ति को आसन पर खड़ा किया। इस प्रक्रिया में 4 घंटे लगे। बताया जा रहा है कि अब मूर्ति को गंधवास के लिए सुगंधित जल में रखा जाएगा, फिर अनाज, फल और घी में रखा जाएगा। श्री रामलला 20 जनवरी को वास्तु शांति के बाद सिंहासन पर विराजेंगे। जैसलमेर शहर में आवारा घूमते पशुओं और कचरा फैलाने वालों पर नगर परिषद अब सख्त कार्रवाई करेगी। नगर परिषद कमिश्नर लजपाल सिंह ने जैसलमेर की जनता से अपील की है कि अपने पशुओं को बाड़े में रखने, वेस्ट केवल कचरा टैक्सी में डालने और मैरिज हॉल में किसी भी कार्यक्रम की पहले सूचना देने की अपील की है। कमिश्नर ने बताया कि नगर परिषद बहुत जल्द अभियान चलाएगी और कचरा फैलाने वालों और पशुओं को खुला छोड़ने वालों पर कार्रवाई करेगी। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पहली भर्ती परीक्षा 21 जनवरी को होगी। इस दिन सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा के जरिए बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज की भी परीक्षा होगी। आलोक राज के बोर्ड अध्यक्ष बनने के बाद उनके कार्यकाल की पहली भर्ती परीक्षा है। इस परीक्षा से बोर्ड ने कई नए प्रावधान लागू किए हैं। ये परीक्षा 7 जिलों में आयोजित होगी। परीक्षा के लिए 445 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 1,45,334 अभ्यर्थी भाग्य आजमाएंगे। ये भर्ती 2,730 पदों के लिए हो रही है। अयोध्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 22 जनवरी को शिशु घर में आए। इस शुभ मुहूर्त को मद्देनजर रखते हुए शहर के कपल्स अपनी डिलीवरी प्लान कर रहे हैं। अपनी गायनोलॉजिस्ट से इस दिन शुभ मुहूर्त में बच्चा डिलीवर करने की मांग कर रहे हैं, ताकि बच्चे के रूप में उनके घर पर रामलला और सीता मैया आए। इस राममय उत्सव को कपल्स और उनका पूरा परिवार यादगार बनाना चाहते हैं। घर में नए मेहमान का स्वागत इस खास अवसर पर करना पसंद कर रहे हैं। शहर के हॉस्पिटल्स ने भी इसकी पूरी तैयारी कर ली है। हॉस्पिटल्स में इस दिन ऑपरेशन थिएटर में हनुमान चालीसा और रामधुन बजेगी। बच्चों को पीले रंग की ड्रेस में पेरेंट्स की गोद में दिया जाएगा। अवैध खनन में काम आने वाले वाहनों पर अब टोंक जिला प्रशासन सख्त होता नजर आ रहा है। ऐसे वाहनों को चिन्हित कर उनके रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने की कार्यवाही की जा रही है। इसके लिए उनके मालिकों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। आज इसी कड़ी में अवैध खनन पर परिवहन विभाग ने 45 वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन निलंबन के नोटिस दिए हैं। ये कार्यवाही कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा के निर्देश पर परिवहन विभाग ने दिए हैं। केकड़ी के कादेड़ा सरपंच रेखा विकास माली के खिलाफ गुरुवार को अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। प्रस्ताव पारित होते ही पंचायत से बाहर आते समय सरपंच रेखा ने एक विपक्षी कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया, जिससे माहौल गर्मा गया और सरपंच को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
थाने ले जाने पर रेखा विकास माली की तबीयत खराब हो गई तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल 29 दिसंबर को उप सरपंच मुकेश सोनी के नेतृत्व में 15 वार्ड पंचों ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ललित गोयल के नाम सरपंच रेखा विकास माली के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर ज्ञापन सौंपा था, जिसमें वार्ड पंचों ने सरपंच पर विकास कार्यों में भेदभाव करने, विकास कार्यों में अनियमितता सहित वार्ड पंचों के साथ अभद्रता से पेश आने सहित कई आरोप लगाए थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।